आपको हम टाटा 1 mg बीपी मॉनिटर के बारे में, इसके बटन्स के बारे में बता रहे हैं। इसमें 3 बटन हैं। इसमें है, पहला बटन है इसका जो मेमोरी को शो करता है। जैसे आपने जो प्रीवियस रीडिंग ली होती है वो सब रीडिंग इसमें पहले से फीड स्टोर होती है। बीच वाला बटन है स्टार्ट स्टॉप। ये वन बटन फंक्शन के तहत काम करता है। इसमें आप एक बार इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी, एक बार और दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। अगर आप इसको ऑन करके बाई चांस भूल जाते हैं इसको, तो मशीन टोटल 3 मिनट्स में अपने आप बंद हो जाती है। तो इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। तीसरा बटन इसका मेन बटन है, जिसे सेटिंग बटन या सेट बटन बोलते हैं। तो इससे हम डेट टाइम को सेट कर सकते हैं और इसकी मेमोरी को भी क्लीन कर सकते हैं जो प्रीवियस रीडिंग्स की होती है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहला बटन हम दिखाते हैं स्टार्ट स्टॉप। तो स्टार्ट स्टॉप में आपको पहली बार स्टार्ट हो गया और ये स्टार्ट हो गया, और इसको स्टॉप करना हो तो स्टॉप हो गया। दूसरा बटन है इसका मेमोरी। हमने कुछ इसमें रीडिंग पहले से आपको दिखाने के लिए दे रखी है। तो मेमोरी के बटन को एक बार हम दबाते हैं, ऊपर वाले को, तो ये पहली रीडिंग को दिखा रहा है। हमने जैसे किसी पेशेंट की ली होगी। ये इसकी रीडिंग्स है, सिस्टोलिक मिलीमीटर मर्करी, डायलोस्टिक मिलीमीटर मर्करी, और ये पल्स रेट है जो उस पेशेंट का हो सकता था जिसकी हमने ली है। अब इसको दोबारा दबाते हैं तो ये रीडिंग दिखा रहा है। ये दूसरी रीडिंग पेशेंट की, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, और भी इस तरह ये इसमें रीडिंग आती रहती है। ठीक है, इसके बाद हम इसको फिर से को दबा देते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें 2 यूज़र होते हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2। ये यूज़र 1 था। अब यूज़र 2 को आपको देखना है तो सेट के बटन को दबाइए। ये देखिए यूज़र 1 लिखा है। अब इसको मेम को दबाइए तो यूज़र 2 हो जाएगा, और इसको स्टार्ट स्टॉप को बटा के बंद कर दीजिए। अब इसमें हम चेक करते हैं मेमोरी 2 में कुछ है कि नहीं। हमने मेमोरी यूनिट 2 में कुछ भी नहीं रीडिंग ली थी, तो आपको हम शो करके देखते हैं। तो इसमें लिखा है नो रीडिंग, नो, इसमें लिखा है नो, मतलब नो रीडिंग इसका मतलब। अब इस रीडिंग को अब आपको रीडिंग को क्लियर कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो मान लीजिए आपकी रीडिंग आपको हटानी है, ऐसे रीडिंग हटानी है तो मैम के बटन को दबाइए। तो ये पुरानी रीडिंग दिखा रहा है, फिर स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो ये यूज़र 1 पे लीजिए जिस पे थी, यूज़र पे स्टार्ट स्टॉप कर दिए बस। अब इसके बाद देखिए कैसे इसकी मेमोरी को क्लीन करते हैं। मैम को दबाया, अभी रीडिंग दिखा रहा है, ये देखिए। अब इसको क्लियर करना है हमें, तो क्या करना है, इसका सीधा फॉर्मूला है कि हमें इसके बटन को, सेट के बटन को 7 बार दबाना। 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा क्लियर। हम स्टार्ट स्टॉप के बटन को दबा देंगे, ये मेमोरी क्लीन हो गई। अब हम देखते हैं इसमें जो यूज़र 1 में डाला था मैं, उसमें है कि नहीं रीडिंग। ये देखिए यूज़र 1 में 0 रीडिंग, इसका फंक्शन ख़त्म। अब आपको लास्ट फंक्शन है सेटिंग का, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेट टाइम कैसे फिक्स करते हैं ये इसको शो करती है। तो हम इसको दबाएंगे एक बार यूज़र 1 के लिए, इसके बाद इसको दोबारा दबाते हैं। तब ये देखिए ईयर को दिखा रहा है कि कौन सा ईयर है। मान लीजिए हम इसको बढ़ाना है तो मैम के बटन को दबाएंगे 2025, इसको आगे बढ़ जाएंगे हम। अब ये मंथ दिखा रहा है, तो मान लीजिए आज मंथ है 4th मंथ, और इसका एक बार सेटिंग को और दबाएंगे। अब डे में आ गए, तो मान लीजिए आज 9 तारीख है, या मान लीजिए 10 तारीख है, तो ये आपको आ गया। इसका सेटिंग को दबाएंगे। अब ये टाइम, अब इसको टाइम को हम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 10 बजाने हैं, तो ये देखिए मैम के बटन को मैं 12 बज कर देता हूँ। 12, मान लीजिए मिनट में करने हैं, बढ़ाने हैं हमें, इसे 20 करना है तो 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया। इसको स्टार्ट स्टॉप पर दबाइए, रीडिंग इसकी क्लियर हो जाएगी। और देखिए अब बताते हैं, अभी देखिए यूज़र 1 पे जो हमने 4था महीना 10वीं तारीख और 12:21 सेट किया था, ये हो गया। ये जो है मेमोरी जो है, ये मेमोरी है। जो यूज़र, ये जो आप देखते हैं रीडिंग 1 2 3 4 ऐसे लिए होती है, तो वो उसके लिए मेमोरी ये लिखा हुआ है। यहाँ पे उसका भी ऑप्शन आता है बैटरी का। वो बैटरी इंडिकेशन तब आएगा, ये रहा, वो बैटरी इंडिकेशन तब आएगा, इसमें क्रॉस का निशान आएगा आपको। तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है पुरानी हो गई है, आपको रिप्लेस करना है। और कभी भी बैटरी आपको चारों की चार ही रिप्लेस करनी है। कभी भी आपको नई पुरानी बैटरी नहीं लेनी, क्योंकि वो सिस्टम को ख़राब कर देती है। उसमें पावर नहीं होती। इसके अलावा इसमें
HO इंडिकेटर के बारे में बता ही दिया था। ये नॉर्मल अगर 2 लाइनें इसमें आती हैं यहाँ पे तो नॉर्मल है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो ये येलो लाइन में, और उससे ज़्यादा बड़ा है तो आपको हाई लाइन। तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। हमेशा रीडिंग जब भी लें तो बिल्कुल रिलैक्स होकर लें, 10 से 15 मिनट रिलैक्स हो, पानी पीजिए, आराम से बैठिए और एक कुर्सी पे बैठ के मेज़ के ऊपर रख के आराम से BP को लीजिए। उसमें एक्यूरेसी एकदम बढ़िया आती है। इसके अलावा इसमें एक आपको ये दे रखा है यहाँ पे, इससे कफ को लगाते हैं। हमने अभी मशीन को एक्यूरेसी दिखाने के लिए लगाया। और पीछे एक पुराने टाइप का D टाइप का चार्जर है। जब भी आप चार्जर यूज़ करेंगे D टाइप का तो बैटरी हमेशा हटा देंगे, और कोशिश करें जब काम हो जाए तो बैटरी को हटा दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि पावर उसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है और यूनिट सेफ रहती है। ठीक है, बाकी फंक्शन आपको मैंने बता दिया। थैंक यू।